हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने घर के मर्दों की अनुपस्थिति में अपने घर की सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है। रोजर गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आता है तो उसकी माँ अपनी एक मेड मिस लपीते को घोड़ा गाड़ी पर रोजर को लाने के लिए भेज देती है। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रोशन की नजर मिस लपीते के पपीते पर पड़ती है। रसीले फल देख रोजर के मुंह और पाइप दोनों में पानी आ जाता है। लपीते समझ आती है कि रोजर उसके पपीते देकर मजे ले रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही रोजर की फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रोजर की मोम की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है। वो पूछती है, तुम्हारी पैंट पर ये पॉन्ड्स का लोशन कहाँ से आया? दरअसल रास्ते में मिस लफीते के उछलते पपीते देख रोजर की बोतल ने लोशन छोड़ दिया था। तभी वहाँ खड़ी रोजर की मौसी बोलती है, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता रहता है। अब मौसी मार्गरेट अपने हाथ से रोजर का लोशन साफ करती है। इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाती है। वहाँ पर रोजर की मुलाकात मिस लफीते से होती है। बात करते हुए लफीते को सुसु आने लगती है। वो रोजर के सामने ही अपना घाघरा ऊपर करके फुहारा चला देती है। ऐसा सीन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके बाद रोजर वहाँ से चला जाता है। अब रोजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, पर तभी अचानक रोजर का पैर फिसल जाता है और वह झाड़ियों में जाकर गिरता है। अब उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है तो उसे एक पैर हिलता दिखाई देता है। अब वो जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है कि उसी के घर के दो नौकर एक दूसरे की पानी निकालने में मदद कर रहे थे। तभी मेड उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है। वो उसे देख मुस्कुराने लगती है। रोजर ऐसी मदद भी पहली बार देख रहा था और वो उसे देखते हुए एंजॉय भी कर रहा था। तभी उसे काला कोबरा दिख जाता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। वो सोने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। रोजर देखता है उसकी एक नौकरानी हेलन दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई थी और पीछे वाले भाग में खुदाई चल रही थी। थोड़ी देर में मजदूर थक जाता है। अब हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ रोजर का ब्लैक मामा भी जहर उगलने लगता है और वो अपनी भावनाओं पर काबू करता है और सोने के लिए चला जाता है। रोजर जैसे ही बेड पर बैठता है तभी उसके बिस्तर से उसकी छोटी बहन बर्था निकलती है। फिर बातों ही बातों में बर्था उसे अपनी मौसी मार्गरेट के बारे में बताती है। बर्था कहती है, सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। फिर अगले दिन बर्था रोशन को नदी के किनारे लेकर जाती है। यहाँ उनके घर की सभी नौकरानियां बैठी होती है जो नहाते हुए अपने सारे सीक्रेट शेयर करती है। रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ दूसरे किनारे पर तीन आदमी आ जाते हैं। वह भी उन्हीं के घर के नौकर होते हैं। वो तीनों उन्हीं के सामने सुसु करने लगते हैं और नदी के दूसरे किनारे बैठी उन मेड्स को अपने जहरीले कोबरास दिखाते हैं। यहाँ उर्सुला भी बदले में अपना घाघरा ऊपर करके पिछवाड़ा दिखा देती है। ये सब रोजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन अपने पापा के साथ घर पर आती है। घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक करके घर के सभी मेंबर से गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे सिर्फ हेलो कहकर अंदर चली जाती है। अब रोजर को हेलो में मजा नहीं आता, उसे भी गले मिलना था। तभी रोजर की छोटी बहन उसके पास आती है और उसको अपने साथ चर्च लेकर जाती है। फिर वह चर्च की छत पर बैठकर उसकी मौसी की बातें सुनते हैं जो कि आज चर्च में फादर के सामने अपने पापों का कन्फेशन करने आई थी। फिर मार्गरेट फादर को बोलती है कि फादर, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं अपने ही नेफ्यू रोजर से प्यार करने लगी हूँ और सपने में कई बार मैंने उसके पाइथन को अपनी गुफा में महसूस किया है। यह सब बातें ऊपर बैठा रोजर सुन रहा होता है। रोजर को यह सुन बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो घर की सारी औरतों को नौकर ही पानी पिला रहे थे। छत कच्ची होने के कारण टूट जाती है और रोजर नीचे आ गिरता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर को अपने साथ घर लेकर जाते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बताते हैं। फिर रोजर की माँ पादरी से पूछती है क्या किया जाए। इस पर पादरी कहता है पिछवाड़ा सुझा दिया जाए। यह शुभ काम करने का मौका मार्गरेट को दिया जाता है। पहले तो वो मना करती है और रोजर की माँ के फोर्स करने पर वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर 10 बार जोर से फटके लगाती है जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। आज रात रोजर बेड पर उल्टा होकर सो रहा था क्योंकि उसके दोनों खरबूजे लाल थे। तभी उसे कमरे के बाहर बर्तनों की खड़खड़ाहट फिर से सुनाई देती है। रोजर वही सीन फिर से देखता है कि कोई हेलन को पीछे से हिला रहा है। वो मजदूर अपना खुदाई का काम पूरा होते ही गायब हो जाता है। इस कलाकार का चेहरा रोजर आज भी नहीं देख पाता। वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े होते हैं जो हेलन को देख एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है। वो उसे बोलती है कि आज की पिटाई से तुम्हें खूब दर्द हो रहा होगा, और मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। वो कहता है बाम नहीं, मुझे नाम चाहिए, वो भी उस मेहनती मजदूर का जो गुमनाम होकर भी अपना काम कर जाता है। उर्सुला बताती है कि इस महान पुरुष को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब रोजर सोचता है यहाँ कोई किसी न किसी की ठुकाई कर रहा है, पर साला मेरा दिन कब आएगा। फिर उसे याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे। अब वह मिस्टर फ्रैंक से मिलने ऊपर जाता है। मिस्टर फ्रैंक अपनी पेंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे थे। रोजर को वहाँ देख मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही रोजर दूरबीन से देखने की कोशिश करता है। वो उसमें जबरदस्त ठुकाई होते देखता है। यहाँ रोजर को पता चल जाता है कि मिस्टर फ्रैंक में भी ठरक कूट कूट कर भरी है। अब वहाँ उसे एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसका नाम था कहानियां गपागप की। इस डायरी में कहानियों के साथ साथ सांपों और गुफाओं के चित्र भी थे। अब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे अपनी माँ की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती है। वो ये नजारा देखने की पूरी कोशिश करता है, पर तभी उसकी बहन का मंगेतर रोनाल्ड उसे पकड़ लेता है। रोजर अब रोनाल्ड से विनती करता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ
मत बताना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद रोजर अकेले में जाकर तबेले में उस डायरी के सहारे हाथ गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी वहाँ एक नौकर आ जाता है। रोजर उसे देख छिप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन वहाँ मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। नौकर मदद करने के बहाने हेलन को खिड़की में फंसा देता है और फिर पीछे जाकर उसके मजे लेने लगता है। हेलन वहाँ रोजर को देख उसे हेल्प करने को बोलती है। अब रोजर जल्दी से हेलन की मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे 2 मिनट रुकने का कहती है। इससे रोजर समझ जाता है कि केला अंदर जाते ही इनके मन में भी लड्डू फूटता है। ये सब औरतें केवल रोकने की एक्टिंग करती है। अब रोजर सांप की प्रजाति देखने बाहर जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सांप अपना जहर छोड़कर जा चुका था। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिस और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे होते हैं। रोनाल्ड रोजर को देख अपने जूते साफ करने को बोलता है, बट रोजर उसे मना कर देता है। इस पर रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रोजर की माँ को उस रात की सारी बातें बता देता है। रोजर की मॉम यह सारी बातें सुनकर कहती है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है और मैंने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर यह ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर रोजर की मॉम उसे बाहर जाने को कहती है। बाहर जाने से पहले रोजर रोनाल्ड को सबक सिखाने के लिए अपनी डायरी को एलिसा की डायरी से एक्सचेंज कर लेता है। अब वो देखता है कि एलिसा उस किताब को पढ़कर बहुत मजे ले रही है। यह देख रोजर को भी बहुत तेज चुल मचती है। अब अगर उसे गपागप नहीं मिला तो आज उसका छोटा चेतन पेंट में ही फांसी खा लेगा। वो अपनी आग बुझाने के लिए उर्सुला के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो सोचती है घर का कोई नौकर है तो वो उसके सर पर प्लेट फोड़ देती है। फिर वो देखती है यह तो अपना छोटा मालिक है, तो वह उसे गुफा खोदने की स्वीकृति दे देती है। तभी वहाँ एक मोटी मेड आ जाती है। अपना हीरो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है। आज तो उसकी जान जा रही थी। तभी अचानक उसे मिस लपीते की याद आती है। रोजर को पता था कि कोई दे ना दे लपीते मुझे जरूर देगी। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। पहले तो वो नाटक करती है, बाद में वह भी मजे लेने लगती है और उल्टा उसका सहयोग करती है। थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहाँ चिल्लाते हुए आता है कि जंग छिड़ गई है, जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। यह सुन सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोजर के छोटे चेतन को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन फैमिली के सभी मर्दों को जंग पर जाना था, तो सभी पार्टी करते हैं। अब वहाँ मिस्टर फ्रैंक आते हैं और वो सबको बोलते हैं कि मैं जंग में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। रोजर को जब यह पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग पर जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली रहेगी, तो ये सुनकर वो खुशी के मारे नाचने लगता है। फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी मर्द जंग पर जाते हैं तो वो पहली रात अपनी वाइफ के साथ जंगल में मंगल करते हैं और आज रात सभी मर्द ऐसा ही करते हैं। यहाँ रोजर इन सबको देखकर सोच रहा होता है कि बेटा जितनी बजानी है बजा लो, कल तो इन सब की मैं ही बजाऊंगा। अगले दिन सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं और उनके जाते ही रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है। उसकी गुफा तो हमेशा ही गिली रहती है। रोजर उसकी दबा की खुदाई करता है। अब अगले दिन बर्ता रोजर को बोलती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किए हैं। दूसरी तरफ उनकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरे हस्बैंड का किंग कोबरा बहुत लंबा है और वो अपना जहर मेरे मुंह में छोड़ता है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये करना पाप है। इस पर पादरी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, कोई पाप नहीं लगेगा। इसके बाद हम एक और मेड केट को देखते हैं जो कि नदी किनारे बैठी थी। तभी रोजर नदी में से भूखे मगरमच्छ की तरह निकलता है और केट की बिल्ली को चाटना शुरू कर देता है। अब ये कांड करने के बाद रोजर को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए अब रोजर घर की सारी औरतों की बिल्लियों को मारने का प्लान करता है। सबसे पहले अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। रोजर उसे पूछता है कि क्या आपने अभी तक काले नाग का जहर नहीं चखा। इस पर मार्गरेट ना बोलती है। रोजर कहता है मेरे पास भी एक नाग है, आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकती हो। इस पर पहले तो मार्गरेट मना करती है, पर रोजर का हथियार हाथ में लेते ही मार्गरेट खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों पूरी रात पलंग तोड़ते हैं। अब अगली सुबह हेलन चाय लेकर आती है, पर इस बार उसके तबले बजाने वाला कोई नहीं था क्योंकि सभी कलाकार जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन रोजर के कमरे के अंदर आती है और उसे चाय देती है। फिर चाय देकर जैसे ही हेलन गेट से जा रही होती है, अचानक रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके तबले बजाने शुरू कर देता है। अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है। अब सिर्फ इसी की बिल्ली को मारना बाकी था। वह घोड़े के तबेले में जाकर घोड़े को चारा डाल रही थी। तभी वहाँ रोजर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। एलिसा उसे बहुत मना करती है, वो इतनी जल्दी मारने वाली नहीं थी, और रोजर की वो डायरी काम कर जाती है और फिर उसे भी मजा आना शुरू हो जाता है। एलिसा की टाइट गुफा रोजर को सबसे ज्यादा मजे देती है। अब तो रोजर की मौज हो गई थी क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के पास खुद चल कर आती थी और अपने तबले बजवा कर जाती थी। और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 काम वालियों को पेल देता था। एक दिन बजवाने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है। तभी रोजर देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी मर्द अब घर आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी प्रेग्नेंट होने का बोलती है और फिर नौकरानी उर्सुला भी इसे यही बात कहती है। ये सुन रोजर की और भी फट जाती है। अब तो अपने शहर को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो घर के सभी मर्दों को उसके कांड के बारे में पता चल जाएगा और उसकी माँ वो तो उसे उल्टा लटका कर उसके अखरोट कटवा देगी। अब सबसे पहले वो एक लाल नेल पॉलिश लेकर आता है और उसको अपनी बहन एलिसा के पास ले जाता है। रोजर उसकी बेडशीट पर नेल पॉलिश लगा देता है। अब वो एलिसा को बोलता है कि तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और उसके साथ आज रात पलंग तोड़ गपागप करो, जिससे उसे लगेगा कि पहली बार बिल्ली उसी ने मारी है। अब रोजर मार्गरेट के पास जाता है और उसे फ्रैंक से शादी करने को कहता है क्योंकि वह मार्गरेट से बहुत प्यार करता है। यह सुन मार्गरेट शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर
उर्सुला उसे शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि वह पहले से ही किसी आदमी से प्रेम करती थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड किया था। उसी रात रोजर हेलन के साथ जमकर संभोग करता है। अब अगले दिन हेलन भी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। रोजर की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वह अपने घर से निकल रहा था, तो वो जाने से पहले हेलन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक पति का इंतजाम कर दूंगा। इस पर हेलन रोशन को बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस घर के सभी मर्दों ने पहला है, तो मैं ये मटका किसी के भी सर पर फोड़ दूंगी। फिर रोजर यहाँ से वापस स्कूल चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त होती है। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।